नमस्कार दोस्तों, ललित अटल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के नृत्य। राजस्थान के जो नृत्य हैं वो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो हमारा नृत्य है वो है लोक नृत्य। कौन सा नृत्य? लोक नृत्य। ठीक है। अब बात यह आती है कि शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, लोक नृत्य किसे कहते हैं। शास्त्रीय जो नृत्य है वो शास्त्रों के द्वारा, यानी जैसे शास्त्रों में कोई भी लय सुर ताल, यानी शास्त्रों के अनुसार जो लय सुर ताल से किया गया नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। और इसके अलावा जो आम नृत्य होता है वो लोक नृत्य कहलाता है। जैसे आप बारात में करते हो ना डांस वगैरह, वो तो हमारा कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य। और जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है वो है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कौन सा है दोस्तों? कथक। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और कथक जो इसका जो घराना है, शास्त्रीय नृत्य का जो घराना है वो है, एक तो है जयपुर घराना। कौन सा है दोस्तों? जयपुर घराना। शास्त्रीय नृत्य का जो राजस्थान में घराना स्थित है वो एक तो है जयपुर घराना, और जो नया घराना है यानी नवीन घराना वो है लखनऊ घराना। कौन सा है दोस्तों? लखनऊ घराना। ये नया घराना है, नवीन घराना है। जयपुर घराना यानी हम ये कह सकते हैं कथक घराना। कथक का जो घराना है जयपुर घराना, इसके जो प्रवर्तक है वो है, देखो प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? प्रवर्तक का मतलब होता है यानी जिसने डांस किया, जिसने इस घराने का उद्भव किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि कथक घराना के जो प्रवर्तक हैं वो है प्रवर्तक है भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। ठीक है दोस्तों, भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। पर वर्तमान में जो है वो है बिरजू जी महाराज। कौन है दोस्तों? बिरजू जी महाराज। ठीक है दोस्तों, बिरजू जी महाराज। तो सीधी सी बात है, शास्त्रीय घराना हमारा कौन सा है? कथक। और कथक घराना, इसका मूल घराना कौन सा है? जयपुर कथक नृत्य है। और नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ। अब घराना के जो प्रवर्तक है, जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं, जयपुर घराने के वो कौन है? भानुजी महाराज। और वर्तमान में कौन है? बिरजू जी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कौन से नृत्य के बारे में? लोक नृत्य के बारे में। कौन से नृत्य के बारे में? लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना, शास्त्रीय नृत्य अलग है, लोक नृत्य अलग है। लोक नृत्य जो है वो चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। एक तो होते हैं जातीय नृत्य, जो किसी जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है जनजातीय नृत्य। कौन से होते हैं? जनजातीय नृत्य। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य। कौन से नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। और जो चौथा होता है हमारा वो होता है दोस्तों व्यावसायिक नृत्य। कौन से? व्यावसायिक नृत्य। ठीक है। तो लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। जातीय, एक जनजातीय, एक क्षेत्रीय और एक व्यावसायिक। यानी जो पैसों के लिए किया जाता है वो व्यावसायिक होता है। क्षेत्रीय यानी जो विशेष क्षेत्र विशेष के द्वारा किया जाता है वो क्षेत्रीय नृत्य होता है। जनजाति के द्वारा किए जाने वाला जनजातीय नृत्य, और किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाने वाला जातीय नृत्य। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, जनजातीय नृत्य का पार्ट में अलग से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के मानचित्र के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। अब बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य हो ही गया जिसका नाम कौन सा था? कथक नृत्य। अब बात करते हैं राजस्थान का जो लोक नृत्य है, महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो है दोस्तों घूमर। कौन सा है? घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। इस नृत्य को नृत्यों की आत्मा
क्या कहा जाता है? नृत्यों की आत्मा। क्या कहते हैं? नृत्यों की आत्मा। ठीक है, इसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, एकमात्र नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान का लोक नृत्य। यानी लोक नृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर। अब अगर हम बात करें किसकी? घूमर की, तो घूमर किया जाता है महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिला द्वारा। यानी बहुत सारी महिला होती है, घूम घूम के डांस करती है, उसे कहते हैं घूमर नृत्य। ठीक है, यह एक ऐसा नृत्य है जो पुरुष रस प्रधान है। कौन सा? पुरुष रस। लेकिन इस नृत्य को कौन करती है? महिलाएं, और वो विशेष करती है गणगौर पर। किस पर? गणगौर पर। ठीक है दोस्तों, यह घूमर नृत्य किस पर किया जाता है? गणगौर पर। मेन होता है जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में, क्योंकि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इसके अलावा ये होता है मारवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में। और एक होता है शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, मेन जयपुर में होता है, मारवाड़ क्षेत्र में और शेखावटी क्षेत्र में। लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। कौन सा रस प्रधान होता है? पुरुष रस प्रधान होता है। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि राजस्थान का लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। देखो थोड़ा बेसिकली बता रहा हूँ, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल लोक नृत्य। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, घूमर हो गया। घूमर के बाद में हम चलते हैं मैप के हिसाब से। घूमर के बाद में हम चलते हैं मैप के हिसाब से। ये राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, ये राजस्थान का क्या है? मानचित्र। अब सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो है, ये देखो ये दो जिले हैं, ये तो है गंगानगर, ये है हनुमानगढ़, ये है चूरू। क्या है? चूरू जिला। चूरू जिले में एक नृत्य होता है, उस नृत्य का नाम है कबूतरी नृत्य। कौन सा? कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य चूरू में एक गांव पड़ता है खानपुरा। कौन सा? खानपुरा। खानपुरा गांव। विशेष ध्यान रखना, यानी एक खानपुरा की कबूतरी थी। खानपुरा की कौन थी? कबूतरी। यानी खानपुरा की कबूतरी कहां पर? चूरू में। यानी चूरू में कौन सा नृत्य? कबूतरी नृत्य। गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी ये दो जिले हैं, इन दो जिलों में होता है भांगड़ा। कौन सा? भांगड़ा। भांगड़ा देखा होगा, बंगड़ा, बंगड़ा या भांगड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़ में कौन सा नृत्य होता है? भांगड़ा, बंगड़ा या भांगड़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आता है हमारा बीकानेर। क्या आता है? बीकानेर। बीकानेर में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? जसनाती संप्रदाय। यानी हम ये कह सकते हैं कि जाट समाज के लोग यह नृत्य करते हैं। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। आग के अंगारों को, आग के अंगारों को तो धुआं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुआं। और जो नाचता है यानी नृत्यकार, नृत्यकार को इसमें कहा जाता है सिद्ध। क्या कहा जाता है? सिद्ध। और एक लाइन बोलते हैं फत्ते फत्ते। क्या बोलते हैं? फत्ते। ये स्क्वायर कर देता हूँ, फत्ते फत्ते। ध्यान रखना, एकमात्र ये नृत्य है कपियासर बीकानेर में। कपियासर बीकानेर में, कपियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य। इसमें मतीरे फोड़े जाते हैं आग में, यानी मतीरे फोड़ने की कला। मतीरे फोड़ने की कला। मतीरे फोड़ने की कला किस नृत्य द्वारा की जाती है? वो है अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के लोग जाट आग के अंगारों को धुआं, नृत्यकार को सिद्ध और बोलते हैं फत्ते फत्ते। ठीक है दोस्तों, चूरू में कौन सा? कबूतरी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भांगड़ा। बीकानेर में अग्नि नृत्य, कपियासर बीकानेर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं बीकानेर के नीचे कौन सा आता है? जैसलमेर।
कौन सा आता है दोस्तों, जैसलमेर। बीकानेर के नीचे कौन सा आता है, जैसलमेर। यहाँ जो है वो है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर में दो नृत्य फेमस है, एक तो हिंडोला, कौन सा नृत्य, हिंडोला नृत्य, और एक जो आपने खूब देखा होगा तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य का उद्गम पाली के पदराला गांव में हुआ था। कौन से गांव में, पदराला गांव। यानी इसका जन्म कौन सा गांव, पाली के पदराला गांव में उद्गम हुआ था इसका। लेकिन जो तेरह ताली नृत्य है वो जैसलमेर में किया जाता है। रामदेव जी के मेले पर विशेष किया जाता है। रामदेव जी के मेले पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तेरह ताली। ठीक है, इसे नाचने वाली को जो महिला होती है वो कामण जाति की होती है। कौन सी जाति की, कामण जाति या कामण जाति। ठीक है, इसे कामणगारी के नाम से भी जाना जाता है। यानी रामदेव जी के मेले में कौन सी महिला डांस करती है, कामणगारी या कामण जाति की। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य है, तेरह ताली नृत्य। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा नृत्य लेते हैं। जैसलमेर के नीचे कौन सा आता है दोस्तों, जैसलमेर के नीचे आता है बाड़मेर। कौन आता है, बाड़मेर। बाड़मेर में एक नृत्य होता है मछली नृत्य। कौन सा नृत्य, मछली। बंजारों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बंजारों द्वारा किया जाता है। खास बात क्या है इस नृत्य की, यह नृत्य खुशी के साथ, किसके साथ, खुशी के साथ तो शुरू होता है और दुख के साथ इसका अंत होता है। दुख के साथ क्या होता है, अंत। ये कह सकते हैं वह नृत्य कौन सा है जो हर्ष और उल्लास के साथ शुरू होता है और दुखी के साथ उसका अंत होता है। मछली नृत्य बाड़मेर। बाड़मेर कौन बहती है, मछली बहती है। ठीक है, इसके नीचे आता है हमारा, बाड़मेर के नीचे दोस्तों ये बाड़मेर हो गया। बाड़मेर के नीचे आता है हमारा जालोर। कौन आता है, जालोर। ढोल नृत्य, जालोर का फेमस है ढोल नृत्य। कौन सा फेमस है, ढोल नृत्य। जालोर का फेमस है ढोल नृत्य। जालोर के जो नीचे आता है वो आता है सिरोही। कौन आता है, सिरोही। अब सिरोही में एक जनजाति आती है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सिरोही में एक जनजाति आती है, देखो नाम सुना होगा गरासिया। इसके जो नृत्य हैं वो है लूर, कूद, मांदल, वालर, गोर, जवारा, मोरिया। लूर, कूद, मांदल, वालर, गोर, जवारा, मोरिया। दोस्तों ये जो वालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, वालर नृत्य। कौन सा नृत्य, वालर नृत्य। और ये सारे नृत्य कहाँ होते हैं दोस्तों, सिरोही में। कहाँ होते हैं, सिरोही में। एस लिख देता हूँ, एस का मतलब सिरोही। ठीक है दोस्तों, अब सिरोही के नीचे क्या आता है, उदयपुर आता है। सिरोही के नीचे क्या आता है, उदयपुर। तो मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए हटाऊं। सिरोही के नीचे क्या आता है, उदयपुर। सिरोही के नीचे उदयपुर। सिरोही के नीचे यहाँ पर आता है उदयपुर। क्या आता है, उदयपुर। मैं लिख देता हूँ उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में वैसे बहुत सारे जनजातीय नृत्य होते हैं, भील के होते हैं, उनको अलग से पढ़ाऊंगा। एक नृत्य याद रखना, भवाई। कौन सा नृत्य है, भवाई नृत्य। इसका जन्म हुआ था केकड़ी अजमेर में। केकड़ी अजमेर। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, केकड़ी अजमेर में। केकड़ी अजमेर में इसका जन्म माना जाता है। भवाई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है, यानी पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए इस नृत्य में क्या होता है, महिला अपने सिर पर बहुत सारे मटके रखकर डांस करती है। ठीक है, तलवार पर किया जाता है। किस पर, तलवार पर। कील पर किया जाता है, कांच पर किया जाता है। ठीक है, यानी महिला अपने पैसे कमाने के लिए महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, भवाई। और इसके जो प्रवर्तक है वो है बाघाजी। कौन है, बाघाजी महाराज। कौन है दोस्तों, बाघाजी महाराज। ठीक है,
अगले नृत्य पढ़ेंगे बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जनजातीय क्षेत्र हैं। तो जनजातीय नृत्य में आपको स्पेशल अलग से पढ़ाऊंगा। जनजातीय जैसे गरासिया जनजाति है, कथोड़ी जनजाति है, भील जनजाति है, डामोर जनजाति है, ठीक है, सहरिया जनजाति है, तो उनके नृत्य अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ ये यहाँ है झालावाड़, ये क्षेत्र कौन सा है? झालावाड़, ठीक है। अब आप सभी को पता है झालावाड़ का नृत्य, झालावाड़ यानी झाला यानी बिंदोरी, कौन सा? बिंदोरी नृत्य, कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य। देखो किसी का विवाह होता है तो बिंदोरी निकाली जाती है, लड़के लड़की द्वारा बिंदोरी निकाली जाती है। आप सभी ने देखा होगा, बारात में गए होंगे, बारात में जैसे मान लो कोई भी डांस करता है तो झाला देकर डांस करते हैं। जैसे लड़की अगर नाच रही है तो उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो झाला देगी, नीचे से ऊपर की ओर झाला देगी। और कोई लड़का नाच रहा है, किसी लड़की दिख गई तो वो भी क्या देगा? इशारे करेगा, यानी झाला कौन देते हैं? बिंदोली में। बारात में डांस किया है कभी आपने? लड़कियों को देखकर ज्यादा डांस करते हैं, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, क्योंकि वो शायरी आती है ना, देखा होगा कभी आपने, टूटे हुए प्याले में कभी जाम नहीं आता, इश्क में मरीज को कभी आराम नहीं आता, सुन बेवफा दिल तोड़ने से पहले सोच लिया होता कि टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता, ठीक है। तो झालावाड़ का कौन सा नृत्य? अरे वाह वाह तो कर दो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। झालावाड़ का नृत्य कौन सा है? बिंदोली। झालावाड़ है, इधर क्या है दोस्तों? बारा, इधर है कोटा, और इसके ऊपर आता है बूंदी, ठीक है। यानी ये प्रदेश हो गया हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में एक तो सहरिया जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति द्वारा? सहरिया जनजाति द्वारा तो किया जाता है शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य? शिकारी नृत्य। और एक जनजाति है कंजर, कोई जाति भी बताते हैं, कंजर जाति द्वारा किया जाता है चक्री नृत्य। घूम घूम कर नाचती है कंजर जाति की लड़कियां। ध्यान रखना, कुंवारी लड़कियों द्वारा कंजर जाति में कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री नृत्य, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर आता है सवाई माधोपुर और यहाँ पर आता है करौली। सवाई माधोपुर में कोई नृत्य नहीं है, बात करते हैं करौली की। ये करौली है, क्या है? करौली। करौली में मंदिर है किसका? केला देवी का। किसका? केला देवी का, ठीक है दोस्तों। केला देवी का जो मंदिर है, इस पर एक तो लांगुरिया नृत्य भी होता है और लांगुरिया गीत भी है, ध्यान रखना, लांगुरिया। और एक नृत्य किया जाता है घुटकन, गुज्जर और मीणा जाति द्वारा। गुज्जर और मीणा जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? केला देवी के घुटकन नृत्य, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में धौलपुर आता है, धौलपुर में कोई नृत्य नहीं है। धौलपुर के बाद में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो आता है वो आता है भरतपुर। क्या आता है दोस्तों? भरतपुर। तो याद कैसे करना है? भरतपुर। भरत नाम का एक लड़का था, उसकी कोई जीएफ थी। जीएफ का मतलब समझते हो? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था रसिया। तो एक नृत्य तो हो गया रसिया। भरत की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? रसिया। रसिया ने सबसे पहले बम फोड़ा। क्या फोड़ा? बम। तो दूसरा नृत्य हो गया बम नृत्य। कौन सा हो गया? बम। फिर इसके बाद में चरखा लगाया, चरकुला नृत्य। चरखा लगाते हैं ना किसी पत्ती से, जानों का नाम लिख दिया, यानी चरकुला नृत्य। और लास्ट में क्या करने लग गई? नौटंकी। क्या करने लग गई? नौटंकी। तो भरत की जीएफ रसिया थी, पहले बम फोड़ा, फिर चरखा लगाया, लास्ट में क्या करने लग गई? नौटंकी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में भरतपुर के बाद में आता है हमारे अलवर। थोड़ा सा ऊपर की अगर हम बात करें तो क्या आता है? अलवर। देखो याद कैसे करना है, एक लवर था, लवर। क्या था? लवर। एक लवर बर्बाद हो गया एक लड़की के चक्कर में। लवर दिख रहा है सभी को? बर्बाद हो गया एक लड़की के चक्कर में, और वो मेव में, किस में? मेव में। एक तो हो गया मेव नृत्य, बरसात होती है ना, लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। मेव में उसने, किसने? लवर ने बाजा बजाना शुरू कर दिया, यानी बाजे में चला गया, यानी नाम हो गया रणबाजा नृत्य। कौन सा नृत्य? रणबाजा। फिर वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई, उसने कहा कि रतवई, कि तू वही है ना, तू वही है ना, तू वही है ना। फिर पता है लवर ने क्या कहा कि अरे तू यहाँ भी आ गई, वहां मेरे को क्या रही थी? खा रही थी। तू क्या कर रही थी? खा रही थी, ठीक है दोस्तों। एक लवर था मेव में, उसने बाजा बजाया,
तू वही है, यानी उसके चक्कर में, और वो उसको क्या कर रही थी, खा रही थी। ये किसके हैं, अलवर के। किसके हैं, अलवर के। बीच में आपको मैं किशनगढ़ का भी बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर पड़ता है किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, अजमेर में। यहाँ का एक नृत्य फेमस है, चरी नृत्य। चरी नृत्य कौन करती है, फल्गुबाई। कौन करती है दोस्तों, फल्गुबाई। गुर्जर जाति का है, ध्यान रखना। कौन सी जाति का, गुर्जर जाति का लोक नृत्य कौन सा है, चरी नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, फल्गुबाई। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में ही एक जाति रहती है, उसका नाम है कालबेलिया। कालबेलिया कौन सी जाति दोस्तों, कालबेलिया। कालबेलिया जाति बाईपास पर रहती है। कहाँ रहती है, बाईपास पर। कालबेलिया जाति कहाँ रहती है, बाईपास पर। ठीक है, अब इस बाईपास का मैं आपको अर्थ बताता हूँ, यानी ये कालबेलिया के नृत्य हैं। कैसे कालबेलिया, कैसे कालबेलिया जाति कहाँ रहती है, किशनगढ़ बाईपास पर। कैसे कालबेलिया, कैसे किशनगढ़। वहां से हो जाएगा बागड़िया नृत्य। कौन सा दोस्तों, बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति भीख मांगते समय करती है। क्या मांगते समय, भीख मांगते समय। भीख मांगते समय कौन सी जाति बागड़िया नृत्य करती है, कालबेलिया। वहां से हो गया बाईपास, ई से हो जाएगा, देखो ई से इंडोनी। कौन सा, इंडोनी या इंडोनी, इंडोनी नृत्य। कौन सा नृत्य, इंडोनी। पास से हो जाएगा पनिहारी। कौन सा दोस्तों, पनिहारी। पास से हो जाएगा पढ़हारी। से देखो, बास से बागड़िया, ई से इंडोनी, पास से पनिहारी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, से हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य, संकरिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संकरिया नृत्य किसके हैं, कालबेलिया जाति के। और आपको मैं एक चीज बता दूं, गुलाबो नाम सुना है, गुलाबो। वैसे कालबेलिया नृत्य कहाँ होता है, कालबेलिया नृत्य होता है पाली में। कहाँ होता है, पाली में। कालबेलिया नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था, पाली में। ये है कालबेलिया जाति। ये बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और से संकरिया नृत्य करती है। कालबेलिया नृत्य पाली में, मारवाड़ क्षेत्र में फेमस है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं, अपने जयपुर का हो ही गया। ठीक है, अलवर, जयपुर, फिर आता है चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर यानी प्रदेश हो गया शेखावाटी। कौन सा, शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश की एक ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, शेख चढ़ा गीदड़ व घोड़ी पर। शेख चढ़ा गीदड़ व घोड़ी पर। शेख चढ़ा, सेंगड़ा नृत्य भी होता है अगर मैं आपको बताऊं तो, इसमें सेंगड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य, सेंगड़ा नृत्य। ठीक है, देखो शेख से हो जाएगा शेखावाटी, च से हो जाएगा चंग नृत्य। ठीक है, ड से हो जाएगा ढप नृत्य। ठीक है, गीदड़ से हो जाएगा गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य, और घोड़ी से हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। ये वही नृत्य है दोस्तों जो तेजाजी के मेले में किया जाता है। न्यू पैटर्न बनाने की कला, व्यवसायिक नृत्य कौन सा है, कच्ची घोड़ी। घोड़ी लेकर नाचते ना तेजाजी के, उसमें चंग, ठप, गीदड़, कच्ची घोड़ी और सेंगड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य है, सेंगड़ा। जंदाल नृत्य भी बोला जाता है, जंदाल या जिंदाल नृत्य या जंदाल नृत्य। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के हैं, शेखावाटी के। अब लास्ट हमारा बचा, वो बचा है दोस्तों हमारा मारवाड़ का। कहाँ का बचा है, मारवाड़ के लोक नृत्य। कहाँ के बचे हैं, मारवाड़ के। मेरे हिसाब से सारे नृत्य हो गए, एक दो बार देख लेना, याद हो जाएंगे। मारवाड़ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र के जो नृत्य हैं, कौन से क्षेत्र के, मारवाड़ क्षेत्र के। मारवाड़ पड़ता है जोधपुर, पाली वगैरह। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो डांडिया। कौन सा, डांडिया, झांझी, झूमर, गुड़ला, गुड़ला। कौन सा नृत्य फेमस है, गुड़ला नृत्य।
डांडिया, जांजी, झूमर, घूमर भी होता है, घुड़ना नृत्य भी होता है, यानी आदि महत्वपूर्ण नृत्य कहाँ के हैं? मारवाड़ के। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जनजातीय नृत्य, ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया था, इसके बाद में आप गाइड पढ़ना, गाइड में से सारे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।